बर्फबारी में आए स्नोमैन नहीं बनाया तो क्या किया। बचपन में स्नोमैन बनाने का बहुत शौक हुआ करता था। अबे जल्दी बोल। वेलकम टू मलिका कसार। ओवर एक्टिंग की औलाद। वेलकम टू मरी रावलपिंडी इस्लामाबाद। ये हमारे जुल्करनैन भाई। अभी तो मजा आने लगा है भाई मेरे। तो भैया बात यह है कि इस वक्त बहुत ही जबरदस्त किस्म की बर्फबारी हो रही है। सर्दी से मेरी समझ रहे हो आप? जान निकल रही है बहुत। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर तो इस वक्त। ये आप लाइव मंजर मलिका कसार पर हम मौजूद हैं इस वक्त, जिसको मरी भी कहा जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और इस वक्त तकरीबन हम 1300 की ऊंचाई पर जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जा रहा है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। भैया कॉफी पीनी है? भाई पीनी है। कौन पिला रहा है? इस वक्त मौजूद है मरी कैंट पे। ये आप घोड़ा देख सकते हैं। तू समझा? मेरे सामने ही है यार। अगर इस मौसम में भी आप मरी नहीं आए ना तो काक मरी आए। अच्छा -9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ। अच्छा -9 डिग्री। -7 था, 2 मैंने अपनी तरफ से लगाया। ठंड असल में इशू ये ठंड इतनी लग रही है इसलिए 2 लगाने पड़े। ठंड बहुत मेरी नाक दे नाक। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुछ भी बोलो, पैसे वसूल जगह है। पैसे वसूल आ जाओ भाई तुम लोग भी आ जाओ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से नाश्ता करेंगे अभी। ये क्वेटा होटल है। यार मरी जब भी जाना खाना अपने साथ लेकर जाना है। हमने क्वेटा पे नाश्ता किया है और वो हमें तकरीबन 1130 रुपये का पड़ा। 6 पराठे, 1 चना और वो 4 चाय, उसका 1130 रुपये। बहुत महंगा पड़ गया नाश्ता। मुझे तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर कभी पहले आ चुका हूँ। क्या तुझे ऐसा लगा? मोहब्बत वाली मैंने यहाँ अपना पहला जन्म गुजारा है। मेरी बेगम यहीं एक झोपड़ी में रहती थी। मेरा कढ़ाई का बेटा था मैं भी। वो एमपी हम मरी आए। तुम लोग कभी मरी घूमे हो? बताओ। गरीब के बच्चों। तो अभी निकलते हैं पिंडी पॉइंट के लिए। बर्फबारी में आए स्नोमैन नहीं बनाया तो क्या किया। अबे साले। जब तक ये हमारा स्नोमैन रेडी होता है तब तक मैं आप लोगों के साथ कुछ ग्लिम्स शेयर करूंगा मरी के, कि किस तरह से हम मरी पहुंचे। तो सबसे पहले हमने वेदर चेक किया। वेदर में ये चेक करना होता है कि इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो डेफिनेटली मरी में जो है वो बर्फ़बारी होती है। तो जो हमें बर्फ़बारी मिल रही थी वो फ्राइडे वाले दिन थी। तो हमने जल्दी से फैसल मूवर्स को अप्रोच किया और वहाँ से हमने टिकट्स बुक करवा दी। और टिकट्स हमने सुबह 6:30 बजे की करवाई, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था वो स्टे करने का नहीं था। हमारा था कि हम एक ही दिन में हम वापस भी आ जाएंगे। तो हम इस तरीके से मरी पहुँचे। ये हमारा स्नोमैन, लेकिन लेकिन हम लोग बना नहीं सके इतनी ठंड के बाद। सुबह 6:30 बजे की तो हमने टिकट्स बुक करवा ली, लेकिन मसला ये था कि हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे, यानी कि हम लोग सदर रावलपिंडी से फैज़ाबाद टर्मिनल तक कैसे जाएं। 6:30 बजे हमें कोई कन्वीनियंस नहीं मिल रही थी। और जो हमारी जो बैड लक थी वो ये थी कि मेट्रो भी उस वक्त 6:15 बजे चलती है, यानी कि सदर से अगर आप फैज़ाबाद तक जाओगे तो तकरीबन आपको 35 मिनट लग जाते हैं। तो हमारे पास कोई कन्वीनियंस भी नहीं थी, क्योंकि हम फुली लोकली जा रहे थे। मेट्रो जो है वो 6:15 बजे निकलती है। तो हम 6:15 बजे मेट्रो पे बैठे और फैसल मूवर वालों की कॉल के ऊपर कॉल कि आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे। तमाम लोग आ चुके हैं, सिर्फ आप ही का वेट हो रहा है। तो खैर करते कराते हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। अब जर्नी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारे साथ जो 4 लोग हमारे आगे बैठे हुए थे वो लाहौर के थे और वो मुसलसल बोले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने पी हुई थी और वो बिल्कुल फ्लाई हो रहे थे। तो खैर हम लोगों ने कुछ देर बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में पता लगा कि उनके पास ना वो दवाई वाली सिगरेट थी, वो दवाई पी रहे थे। अब फैमिली भी बैठी हुई थी, हमें भी ऑकवर्ड लग रहा था कि यार ये क्या। और वो खिड़कियां खोल देते थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी हम लोगों को। खैर ड्राइवर ने एक बहुत ही होशियारी से ना, जब हम मरी पहुंचने वाले थे वहाँ पर एक चौकी आती है पुलिस की, उसने वहाँ पर गाड़ी रोक दी। पुलिस भी आ गई थी। अब ये नया फड्डा बन रहा था, ऑलरेडी हम रास्ता बन रहा है मरी का, उस वजह से हम ऑलरेडी 1.5 घंटा हम लेट हो चुके थे। पुलिस आ गई।
अब उस वक्त जो है वो लड़का सिगरेट पी रहा था और साथ में उसके पास पोर्ड भी था। अब पोर्ड के होने की वजह से उसकी थोड़ी सी बचत हो गई, यानी कि पुलिस वाले आए और चेकिंग की, तो वो जो लड़का पी रहा था उस वक्त उसी लड़के को बाहर लेकर गए, कोई उनके साथ कोई सेटिंग बना ली, उसने 2500 दिए और साथ में उसने पोर्ड भी दे दिया। ये मरी हिल्स की थ्रू आउट हिस्ट्री जो कि 1853 से 1947 तक है ये, इसके बाद 1947 से 2000 और इसके बाद 2000 से 2021 तक की ये पूरी हिस्ट्री जो कि आप देख सकेंगे। ये मरी हिल्स पे वाक़ मॉल रोड जो कि बहुत ही फेमस है, यहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ पिघल के फिर कीचड़ बढ़ रही थी, बहुत ही अजीब सा लग रहा था चलते हुए। तो लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आमदोरफ़्त थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं लोग कितने हैं यहाँ पर। इस सर्दी में आग का मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे पैर और हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, तो हमने कुछ हरारत से अपने हाथ पैरों को ठीक किया। इस किस्म की गाड़ियाँ मिलेंगी आपको यहाँ पर, बेकार गाड़ियाँ मॉल रोड में, इनका स्लिप होने का बहुत ही अच्छा हो सकता है। साथ में ये दुम्बे, इनका गोश्त बहुत गर्म होता है, इस मौसम में खाना चाहिए। इतनी शदीद ठंड में कॉफ़ी का पीना लाजिम हो चुका था हमारे ऊपर। हमें कोई चाय नहीं मिल रही थी, हम लोग चाय के दीवाने हैं, लेकिन हमें कॉफ़ी मिली तो हम कॉफ़ी की तरफ चले गए। ये हमारी शहजादी कैपुचिनो है, कौन सी है? कैपुचिनो लाटे है। ये 100 का कप दे रहे हैं स्मॉल, और लार्ज कप इनका है 150 का। ये है स्मोक बाउल्स की शॉप है जी जी, तो लाजमी विजिट कीजिए किसी भी शॉप पर जाने से पहले। ये शॉप लाजमी विजिट कीजिएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी लग रही है मुझे तो। ओह माय गॉड, ये जो दूध गया है ना ऐड में, ओह ये जो मलाई जाएगी ना, ओए होए होए, क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। ये एंड हो गया। ये जो कॉफ़ी बन रही है ना, ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, स्मोक बाउल्स। वाह, थैंक यू सो मच ब्रो। यहाँ पर आए और लाजमी विजिट करना है। ये बहुत ही चीपर कॉफ़ी है, चौधरी अरसलान की कॉफ़ी है। और चौधरी अरसलान कौन है? आप ही हैं? जी जी। सुना है जहां बर्फ पड़ती है उस गांव की कच्ची गलियों में सरे शाम अंधेरे उतर आते हैं। हम बर्फ से कोई रास्ता निकालेंगे, मन के जुगनू जला लेंगे। मेरे पैरों में पड़ी ये सब पगडंडियां एक बर्फ पोश चोटी को जाती हैं, जहां सूरज भी धूप सेकने को आता है। हम वहीं अपना मकान बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। कभी रास्ते कठिन और मंजिलें शराब हैं, अभी मेरी राहों में जाने कितने शराब, कितने जंगल आबाद हैं। हम उन्हीं जंगलों को दोस्त बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। इस गांव में मेरा पुराना कच्चा स्कूल है, जिसकी दीवारों पे आज भी नाम लिखा है। चलो एक बार फिर बर्फ से उन सभी तख्तियों को धो डालेंगे और स्कूल से परे ढलती शाम में हम मन के जुगनू जला लेंगे। और सुनो, अगर तुम दोबारा यहां से गुजरो, रास्ते से कुछ ख्वाब ले आना, फिर हम अपने बस्तों से एक नई ताबीर निकालेंगे और सब मिलकर मन के जुगनू जला लेंगे।